जीसस क्राइस्ट के पास अगर हम आएंगे, अगर तो सिर्फ बीमारी का इलाज करवाना है, वो सूखे पत्ते आते हैं ना पेड़ पे, वो कटवाने की तरह है कि पीले पत्ते काट दो। लेकिन अगर जड़ का इलाज नहीं किया तो वो पीले पत्ते फिर आएंगे, क्योंकि वो पेड़ जो है वो बीमार है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो स्वस्थ हरे पत्ते पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर इलाज करता है वो जड़ का करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। जब लकवे का रोगी परमेश्वर के पास लाए थे तो परमेश्वर ने क्या कहा था? हे बेटे तेरे पाप माफ हुए। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये लकवा जो है इसी पाप की वजह से है। कहते नहीं नहीं परमेश्वर, पाप माफ करवाने हम नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि आप इस पे ले हैंड करो। हमने सुना है कि आप ले हैंड करते हो तो रोगी ठीक हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए, और जैसे ही तेरे पाप माफ हुए अब उठ और खड़ा हो जा। और वचन कहता है उसने अपनी मंजी को उठाया, अपने बिस्तर को उठाया और खड़ा हो गया और लोगों के सामने घर चला गया और परमेश्वर के नाम को उसने महिमा दी। आमीन। अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करें, पहला काम आपको करना होगा, पापों से तौबा करनी होगी। आप एक ऐसा जीवन नहीं बिता सकते जो परमेश्वर को खुश ना करे और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चलेगा और सब कुछ सही चलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खुदावंत को कितना आदर देते हैं, इसी बात से आपकी लाइफ निर्भर करती है कि वो कितना आगे जाएगी और कितना ही आशीषित रहेगी। हालेलुया। और इसलिए वचन में बार बार लिखा, परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को जब चंगा किया तो परमेश्वर ने कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। और आपने देखा उसने कभी नहीं पूछा कि प्रभु कौन सा पाप, मैं कौन सा पाप है जो ना करूं। उसने ऐसा कहा, उसने नहीं पूछा कौन सा पाप। उसे मालूम था उसने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उसने सफर किया है। आप शैतान की वजह से सफर नहीं करते हैं, आप पाप की वजह से सफर करते हैं। जब सिन आपकी लाइफ में होता है आप सफर करते हैं, फिर दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी आपको छुड़ा नहीं सकता, आपका बड़े से बड़ा रिश्तेदार जो अमीर है आपको छुड़ा नहीं सकता, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी पढ़ाई आपको छुड़ा नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मन फिराएगा और तौबा करेगा तो तू बचाया जाएगा। आमीन। तो इसलिए मिरेकल्स होते हैं। वचन कहता है जब तुम मिरेकल्स को देखेगा, साइंस एंड वंडर्स को देखेगा, तुझे यकीन होगा कि परमेश्वर जीवित है और तू अगला जीवन फिर परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलाएगा। आमीन। अब पहला दिन आज मैं सिर्फ आपको वचन देने के लिए आया हूं, क्योंकि आज आपको बिना पाप के छुड़ाए, बिना पाप पर वचन दिए आपके लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना करना है कि जादू टोना करने के बराबर होगा। क्योंकि आप लोग अगर पाप के विषय में नहीं सीखेंगे कि वही जड़ है, अगर मैं जड़ को नहीं हिलाऊंगा, उसे ट्रीट नहीं करूंगा, तो मेरी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत मेरी लाइफ में आती ही रहेगी। हालेलुया। तो अगर हम पाप की जड़ के ऊपर अटैक करेंगे तो वचन ये कहता है फिर जब जड़ ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तू फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत। 38 साल का रोगी एक जगह पड़ा है, सारे लोग उसे छोड़ चुके हैं। एक आदमी के एवरेज 50-60 रिश्तेदार तो होते होंगे ना, पुराने जमाने में और अधिक ज्यादा होते होंगे। और नियुक्त समय पर बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे। अगर उसके 50 रिश्तेदार भी हों तो 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, कि एक हफ्ता नहीं कोई दे सकता एक रिश्तेदार कि चल यार 7 दिन मैं तेरे साथ रहूंगा, जब पानी हिलाया जाएगा, स्वर्गदूत हिलाएगा तो मैं तेरे को पानी में जल्दी उतार दूंगा, चल मैं तेरा साथ देता हूं। ऐसे हम सब रिश्तेदार एक एक हफ्ते की ड्यूटी ले लेते हैं और तुझे पानी में उतार देंगे जब स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे और तू हील हो जाएगा। तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वचन कहता है उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ रह सके और जब पानी हिलाया जाए तो उसमें मुझे उतार सके। आप मनुष्यों पर आस रखेंगे, आप सिर्फ निराश ही होंगे, क्योंकि वो तब तक ही आपके साथ हैं जब तक पैसा, इन्फ्लुएंस और बरकत आपके साथ है। अगर ये चीजें जब जाएंगी वो भी आपकी लाइफ से तभी निकल जाएंगी। तो परमेश्वर कई बार सिखाता है कि हमें अपनी आस जो है वो मनुष्यों के ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि वो आपको सिर्फ निराश ही कर सकते हैं। हालेलुया।
और अगर हमें अपनी लाइफ में सचमुच परमेश्वर के स्पर्श को लेना है, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा और पापों से तौबा करनी पड़ेगी। आज बहुत से लोग हैं जो वचन को नहीं मानते, किसी चर्च के साथ, किसी संडे कोई मिनिस्ट्री में नहीं जाते, किसी जीवित चर्च में नहीं जाते। क्या ये पाप नहीं है? आप कितनी देर तक फिजिकली चर्च से अलग रहकर पाप से बचे रहोगे? मैं नहीं समझता आप बहुत देर तक बचे रहोगे। कितनी देर तक आप प्रार्थना नहीं करोगे और पाप से बचे रहोगे? आज आपका दुश्मन शैतान नहीं है बल्कि पाप है। उसे पता है अगर उसे बीमारी का डोज देना है आपको तो वो नहीं दे सकता। बाइबल कहती जब अय्यूब के पास वो आता था तो अय्यूब के आसपास उसने कहा, परमेश्वर तूने बाड़ा बांधा हुआ है, मैं उसको चाहकर भी छू नहीं सकता, अब तू बाड़ा हटा और फिर मैं उसको छूंगा। जो लोग परमेश्वर में हैं, तौबा में चलते हैं, शैतान ये बात जानता है कि वो उनको छू नहीं सकता, इसलिए वो कोशिश करता है दिन रात आपको क्वेश्चंस देने की, सवाल देने की। अगर परमेश्वर जीवित है तो ऐसा क्यों है, अगर वो ऐसा है तो वैसा क्यों है, ताकि वो आपकी लाइफ में पाप की एंट्री करवाए। और जब एक बार पाप घुसा फिर वो कुछ भी कर सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब पागल के अंदर से दुष्ट आत्मा को जाने की आज्ञा दे रहे थे तो प्रभु ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, हम सेना हैं। सेना मतलब कि हम 5,000 से 12,000 के बीच सेना होती थी। तो उसने कहा, हम सेना हैं। बाइबल कहती है कि उनको अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा दे रहा था, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। पर वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर से कहती हैं, हमें अथाह गड्ढे में मत भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हमें वहां भेज दे। क्या परमेश्वर के पास पावर नहीं थी कि वो शैतान के साथ क्यों बैठकर टेबल टॉक करेंगे? क्यों वो ऐसा करेंगे? पर वचन कहता है कि सुअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था और शैतान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर वचन ब्रेक हो रहा है और मेरे पास अथॉरिटी है वहां जाने की, तू मुझे वहां भेज। तो परमेश्वर ने भी शैतान को मना नहीं किया और वचन कहता है परमेश्वर ने कहा जा। और बाइबल कहती है वो शैतान की आत्माएं जो सूरों का झुंड था, हजारों का, उनमें बैठ गई, अंदर समा गई और वो पूरा उसका झुंड का झुंड नदी में जाकर पानी में डूब मरा। और सारे चरवाहों ने नगर में जाकर सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर के बारे में बताया। शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का, अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो। फिर आप प्रेयर नहीं कर सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं। आप नहीं परमेश्वर से विश कर सकते अगर आपने जानबूझकर अपनी लाइफ को पाप में रखा हुआ है, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी प्रकार के गलत फहमी में नहीं रहना है। अगर आप सिन में हैं, आपकी प्रेयर्स कबूल नहीं होती, यह वचन कहता है। परमेश्वर जानता है आपको किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन वो देता तब है जब आप मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरी महिमा के लिए मेरे पिता से मांगेगा, मेरा पिता तुझे वो सब चीजें देगा। आमीन। और अब हमें यह ध्यान देना है, हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ हो जो हमें पाप के लिए डिस्करेज करें, पवित्रताई के लिए इनकरेज करें। हमारी चर्च ऐसी हो जो हमें पाप से निकालने के लिए हमारे ऊपर मेहनत करे और हमें ऐसा वचन दे। नहीं तो आप अपना और अपने बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में मैंने देखा है यंग लड़के और आपके लड़कियों को एक अजीब किस्म के पाप में फंसते हुए, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, चर्च मेंबर होने के बावजूद भी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बातें कि आपको अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड अपनाना होगा, माता पिता को प्रार्थना में बढ़ना होगा, आपको परमेश्वर का वचन अपनाना होगा और अपनी लाइफ में से लागू करना होगा। और फिर धीरे धीरे वो उद्धार, वो सारी अनॉइंटिंग, वो सारी चीजें आपके परिवार में भी जाती जाएंगी। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज प्रार्थना ना करें और पाप से बच जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता है तो क्या कर, प्रार्थना कर। तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। बात यह है आप जो कुछ भी करें, क्या परमेश्वर आपके संग है या नहीं। अगर तेरे परमेश्वर संग है तो जो तू करेगा उस पे वो तुझे प्रॉस्पर करेगा, तुझे फलवंत करेगा। और अगर परमेश्वर संग नहीं है, फिर बाइबल कहती है तेरी जो कमाई होगी तू एक्स्ट्रा मेहनत से करेगा। सेकंड, तू कर्ज के साथ चलेगा।
एक अजीब से स्ट्रगल के साथ चलेगा जो एक्चुअल में तेरे लिए नहीं बनाया गया है। आपके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, आप नहीं कह दे कि मेरा एक बच्चा तो बहुत अमीर हो लेकिन 2 अच्छा स्ट्रगल करें लाइफ में, हॉस्पिटल्स में जाएं, बीमार रहें, आप कभी नहीं कहेंगे। आपके चाहे 3 हो चाहे 4 हो, आप यही कहेंगे मेरा हर बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए बुलाया है और दूसरे को स्ट्रगल करने के लिए बुलाया है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने एक को बीमार रहने के लिए बुलाया है और दूसरे को ठीक रहने के लिए बुलाया है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस करने के लिए ही अपने पास बुलाया है, लेकिन हमें परमेश्वर के करीब जाना होगा। आमीन। हमें यह बिलीव करना होगा। ये कोट बहुत करते हैं लोग कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्या आप बाइबल से एक भी आयत मुझे बता सकते हैं जो ये कहती हो लाइफ इज ए स्ट्रगल? क्या एक भी आयत बाइबल की आप बता सकते हैं मुझे जहां लिखा हो लाइफ इज ए स्ट्रगल? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझे फल दूंगा, तू थोड़ी मेहनत करेगा और ज्यादा फल पाएगा। क्या यह स्ट्रगल है? क्या यह स्ट्रगल है? लेकिन जब परमेश्वर संग नहीं होगा तो हर चीज में स्ट्रगल होगी। कुछ 38 साल के रोगी की तरह हर चीज में रिजेक्शन होगी। आप लोगों पर गुस्सा करेंगे, रिश्तेदारों पे गुस्सा करेंगे, परिवारों पे गुस्सा करेंगे, वाइफ पे गुस्सा करेंगे, बच्चों पे गुस्सा करेंगे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं है। आप परमेश्वर से अलग हैं, इसलिए आपको हर व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ की बर्बादी का कारण आपका रिश्तेदार है, आपका फादर है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपको एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगले साल जब क्रूसेड होगा या जब भी होगा, आपकी लाइफ टोटल चेंज होगी, टोटल ब्लेस्ड होगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह की जिंदगी फिर आप पाने वाले हैं। आमीन। आप इमेजिन नहीं कर सकते। जस्ट आपको बिलीव करना है परमेश्वर के ऊपर, वचन के साथ जीवन बिताना है, बाइबल पढ़नी है, पाप से दूर रहना है, जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। आज लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों आप क्रिश्चियन हैं। आप क्रिश्चियन हैं? हां मैं क्रिश्चियन हूं। तो क्या अभी आपका क्या प्लान है? प्लान कौन सा प्लान? नहीं, आपका सुसमाचार के लिए क्या प्लान है? कोई हाँ हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं। आप चर्च जाते हैं? हाँ हम जाते हैं, कभी कभी संडे जाते हैं हम। क्या आप सुसमाचार देते हैं? नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है विश्वासियों को कि आपका काम सिर्फ जाना है और अच्छा सा सरमन सुनना है, आमीन बोलना है, आमीन आमीन हालेलुया करके और मैं वापिस आना है। इसीलिए आज की कलीसिया जो है इतनी आशीषित नहीं है। ना वो आग से भरी हुई है, ना वो सामर्थ्य से भरी हुई है, ना उसके ऊपर वो आशीषें हैं जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया किसी भी सुसमाचार के इवेंजलिज्म का हिस्सा नहीं है, किसी प्रचार का हिस्सा नहीं है। पौलुस कहता है ऐसी कलीसियाओं से जिसने मिशनरी कामों में उसकी सहायता की, किसी ने प्रार्थना की, किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, प्रेयर के साथ, किसी ने किसी तरीके के साथ। तो बाइबल कहती है पौलुस ने उन लोगों को कहा अब तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर इज्जत के साथ पूरा करेगा, तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा, तुम्हारी हर घटी कंप्लीट करेगा, प्रभु तुम्हारे संग होगा। लेकिन इस सब कलीसिया को नहीं कहा। वो कलीसियाएं जो परमेश्वर के कामों में जुड़ी हुई थी, जो परमेश्वर के कामों में सहयोग दे रही थी, जो परमेश्वर के कामों में खुदावंद के दास के साथ मिलके, प्रार्थनाओं के साथ, उपवास के साथ, बोने के साथ, हर एक सपोर्ट के साथ वो चल रही थी, उसने कहा था कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया। आज हम अपने अंदर हम देखें कि कैसी सेवकाइयों के साथ हम जुड़े हुए हैं। क्या वो जीवित हैं? क्या मेरा ध्यान सुसमाचार की ओर है? क्या मैं इवेंजलिज्म करता हूं? क्या परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़ा हूं? अगर आप जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू होगी। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप दूसरों के बच्चों को बचा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके अपने बच्चों को सेव करेगा। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपका अपने बच्चे बैप्टाइज होंगे, चर्च में होंगे, सेवा कर रहे होंगे। ऐसे मेरे साथ हुआ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैं अपने बीमारी के बावजूद भी, अपनी हीलिंग ना होने के बावजूद भी प्रभु से बहुत सारे क्वेश्चन करता था कि परमेश्वर मैं क्रिश्चियन तो बन गया हूं लेकिन मैं हील क्यों नहीं हो रहा हूं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा जा और लोगों को हील कर, जा और लोगों को ब्लेस कर, क्योंकि जिस नल में से पानी निकलेगा वो नल खुद सूखा नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं खामरा चर्च में हीलिंग मिनिस्ट्री है।
आपको पता है खामरा चर्च की वो हीलिंग मिनिस्ट्री जो आज हीलिंग मिनिस्ट्री के नाम से मशहूर है, जब मैंने सेवा हीलिंग की शुरू की थी सुसमाचार की, तो मैं खुद हील नहीं था, खुद चंगा नहीं था, खुद बीमार था। और उसी बीमारी में मैंने सेवकाई को शुरू किया और परमेश्वर ने कहा था जिस नल में से पानी निकलेगा वो खुद भी सूखा नहीं रहेगा। लोगों को हील करता करता कब मैं हील हो गया, आज आपके सामने है। और ऐसी हीलिंग डॉक्टर बोल चुके थे नहीं हो सकती। जलंधर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो जलंधर के आई थिंक अगर जलंधर के पहले 2-3 एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर कोई होगा जलंधर शहर का, जहां जो एशिया में जिसके सबसे अधिक हॉस्पिटल जलंधर में है। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास गया था तो उन्हें भी समझ नहीं आई थी और उन्होंने अपनी अलमारी से, बहुत बुजुर्ग थे वो, मुझे मालूम नहीं दुनिया में है कि नहीं, एक बड़ी सी मोटी सी किताब निकाल ली थी और मोटी सी किताब निकाल कर उन्होंने पूरा मेरा केस सर्च किया था और मुझे कहा था कि वो मुझे डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था मैं तुझे कुछ मेडिसिन दूंगा लेकिन डोंट वरी, तुम अपना ध्यान स्पोर्ट्स की ओर लगाओ, इसकी ओर लगाओ। उनके पास कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन जब मैं चर्च में गया, और इसलिए नहीं कि मुझे बीमारी से शिफा चाहिए, मैं डिप्रेस था और डिप्रेशन का रोगी हो चुका था। और जब मैं चर्च में गया और मुझे नशों से परमेश्वर ने आजाद किया और डिप्रेशन से आजाद किया, और इन्होंने बाइबल पढ़ा था, बाइबल में मेरी हीलिंग के बारे में एग्जैक्ट जिक्र था जो मेरे को बीमारी थी, और मैं वहां रोने लग गया था कि मैंने कहा क्या परमेश्वर ये कर सकता है। मैंने अपने पास्टर से पूछा, मैं 3 महीने का बेशुमार, मैंने कहा क्या प्रभु ये कर सकता है मेरी लाइफ में, क्या ये कर सकता है, क्या सचमुच प्रभु ये कर सकता है मेरी लाइफ में। उन्होंने कहा हाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो मैं हर टाइम, अगर मैं पुरानी बाइबल जो मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट दी है, अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो वो उस जगह से येलो है, क्योंकि मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहता था और मैं ऑयल बाइबल पे ऐसे हाथ सिर रख के रोता रहता था घंटों, ये क्या प्रभु ये हो सकता है। जिस चीज को दुनिया, इस जलंधर का सबसे बड़ा डॉक्टर बड़ी पोथी लेके बैठ गया था और रिस्पॉन्स नहीं मेरे को दिया था, क्या ये हो सकता है। आज वो हुआ, जब मैंने पूछा था उसके 10 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ जरूर। ये क्रिश्चियन जर्नी आपको अपनानी होगी, आपको परमेश्वर के संग चलना होगा, आपको एक नियम बनाना होगा, एक फैसला करना होगा कि आज से मेरी जिंदगी जो है वो खुदाबंद के साथ होगी। शैतान तो डंडा लेके खड़ा ही है, वो मैं जानता हूं उसको, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता, लेकिन जब वो एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर देखता है वो काम करता है। परमेश्वर ने मना नहीं किया जा और सूरों के झुंड में चला जा, परमेश्वर ने मना क्यों नहीं किया, क्योंकि वचन कहता है जहां बाड़ा टूटेगा सांप उसको डसेगा। आप वचन तोड़ेंगे सांप डसेगा, उसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। उस ट्रबल में परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, यह आपका डिसीजन था खुदाबंद से दूर जाना। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से जब तक नजदीक रहेगा सुरक्षित रहेगा, अगर वो जिद करके दूर जाना चाहेगा तो वो अपनी सेफ्टी का खुद जिम्मेवार है। वही आपने किया, लोगों ने किया। हालेलुया। और मेरे को समझ आया जब मैंने कहा क्या ये परमेश्वर ऐसा कर सकता है, कहते हाँ कर सकता है। वो भी पास्टर ने नहीं, वहां एक विश्वासी बहन बैठी हुई थी, उसने मुझसे कहा, मैंने कहा क्या परमेश्वर ये बाइबल में जो लिखा क्या ये कर सकता है ऐसा। मैंने पंजाबी में कहती हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और मैं तब से परमेश्वर के पीछे चला गया। मुझे मालूम था कि अगर परमेश्वर मेरे डिप्रेशन को दूर कर सकता है, अगर वो मेरी दूसरी बीमारियों से मुझे शिफा दे सकता है, तो इससे भी मुझे शिफा दे सकता है। परमेश्वर ने आपको एक संबंध, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बुलाया है। जो परमेश्वर के असली विश्वासी होते हैं ना, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और जो नकली विश्वासी होते हैं वो दुनिया में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो मैरिजेस में, पार्टीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, गानों में कंफर्टेबल हैं, लेकिन परमेश्वर का जो असली जन है वो अपनी प्रार्थना के रूम में कंफर्टेबल है। वो अपनी प्रार्थना के कमरे में जहां खुदाबंद से वो रोज बात करता है, उसे ऐसा लगता है कि जिस तरह मछली को पानी में दोबारा डाल दिया जाए और मछली पानी में अपने जीवन के साथ घूमती फिरती है, एक असली विश्वासी ऐसा ही होता है। जब तक आप परमेश्वर से दूर हैं, एक अजीब सी बेचैनी आपके हार्ट्स में रहती है, आपके दिलों में रहती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं और प्रार्थना के कमरे में जाते हैं और रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जीवन आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुका है। उसका आत्मा फिर आपको गाइड करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपके बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, बॉडी के लिए। और वो सब चीजें जो दुनिया नहीं कर पाती, डॉक्टर नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू होती हैं। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, जो डॉक्टर्स मना कर चुके हैं, इसी साल और अगले साल आप होता हुआ देखेंगे और गवाही के साथ होंगे आप। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए अब।
हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।